अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें भारत को खटक रही हैं। टैरिफ, वीजा फीस और फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश। ट्रंप का एक के बाद एक कदम भारत के खिलाफ, लेकिन अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है, वो भी ट्रंप के ही अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से ट्रंप को ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। क्या यह सिर्फ मजाक है या आत्मनिर्भर भारत का नया हथियार? आइए इस मजेदार ड्रामे की पूरी कहानी को समझते हैं, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। तो एक तरफ तो ट्रंप का क्रेडिट गेम, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सीज़फायर को अपना बताया, लेकिन भारत ने कहा नो वे। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया तो पाक ने जवाबी कार्रवाई की। 4 दिनों तक तनाव चरम पर था। मिसाइलें, ड्रोन और न्यूक्लियर धमकी सब हुआ। 10 मई को सीज़फायर हुआ, लेकिन ट्रंप ने तुरंत क्रेडिट ले लिया। उन्होंने कहा, मैंने ही दोनों को रोका, ट्रेड और टैरिफ से दबाव डाला। उधर पाकिस्तान ने भी ट्रंप की तारीफ की, लेकिन भारत ने यह साफ इनकार कर दिया। ये हमारी और पाक की डायरेक्ट बातचीत से हुआ, कोई तीसरा नहीं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं करवाया। ट्रंप को यह बात चुभ सी गई। उसके बाद से वो भारत के खिलाफ ही हो गए। जुलाई तक उन्होंने 25 बार ये दावा अलग अलग जगहों पर दोहराया कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। यहां तक कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी ट्रंप को पीस ब्रोकर कहा, लेकिन भारत ने फिर से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, मैंने 7 जंगें रोकी हैं, भारत पाकिस्तान में सबसे बड़ी। लेकिन भारत बोला, भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है। ट्रंप के भारत विरोधी फैसले इस कदर बढ़े कि 50% टैरिफ से आईटी सेक्टर पर ब्रेक लग गया। ट्रंप का गुस्सा से बयानों तक नहीं रुका। सितंबर 2025 में उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। वजह, भारत का रूस से तेल खरीदना। इससे भारत को 10 सेक्टरों में 2.17 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान रहा। फिर 19 सितंबर को बड़ा धमाका हुआ। H-1B वीजा पर सालाना $1 लाख यानी कि करीब 84 लाख रुपए की बड़ी फीस रख दी गई। ये वीजा ज्यादातर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें 70% तो वहां पर इंडियंस ही हैं। Amazon, Google, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां परेशान हैं। 2025 में ही 10,000 से ज्यादा H-1B इंडियंस को दिया गया। अब आता है असली ट्विस्ट। 8 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लेकिन अंदाज ट्रंप जैसा। हेलो एवरीवन, मैंने ज़ोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव को नोट कर लें। मेरा नया ईमेल एड्रेस है amitshah.bjp@zohomail.in। भविष्य में मुझसे आपको संपर्क करने के लिए इस ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल करना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप अपनी हर पोस्ट हेलो एवरीवन से शुरू करते हैं और थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन से खत्म। शाह ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन तंज साफ है। ये पोस्ट स्वदेशी कैंपेन का हिस्सा है। ज़ोहो एक इंडियन कंपनी है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पहले ही ज़ोहो पर शिफ्ट कर लिया है। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने थैंक्स कहा, हमारे इंजीनियर्स की मेहनत रंग लाई। शाह का पोस्ट वायरल हो गया। लाखों लाइक्स, रिट्वीट्स, लोग कमेंट कर रहे हैं। ट्रंप को जवाब मिल गया। एक यूजर ने लिखा, अब ट्रंप भी ज़ोहो यूज करेंगे। मीम्स में ट्रंप को हेलो अमित बोलते दिखा रहे हैं लोग। विपक्ष ने कहा, अच्छा तंज है, लेकिन ट्रेड वॉर पर एक्शन लीजिए। एक्स पर शाह ट्रोल्स ट्रंप ट्रेंड कर रहा है। ज़ोहो के शेयर्स भी उछल गए हैं। देखिए स्वदेशी का असर। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल करा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और क्या ट्रंप इससे भी गुस्सा हो जाएंगे और भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करेंगे? उसको लेकर भी अपनी राय जरूर दर्ज कराइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारत को सब्सक्राइब कीजिए।